तो चलिए देख लेते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर सवाल में दिया गया है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है, और जिसका जो व्यास है डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये मतलब जो व्यास बनाए गए हैं ये 5 हैं और इन्हें यूज किया गया है, जो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर 10 त्रिज्यखंड हो जा रहे हैं, जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है। तो ज्ञात करिए कुल वांछित तार चांदी के तार की लंबाई, मतलब तार की लंबाई कितनी लगेगी ये हमें ज्ञात करना है, और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब प्रत्येक इसका 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 है ना, तो मतलब एक ज्ञात कर लेंगे तो सब इक्वल हो जाएगा ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं ठीक है। तो चांदी का व्यास किस तरह लगेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको बनाया गया है तो ये वाला लगेगा लेंथ, ये वाली लगेगा ना, ये वाली लेंथ लगेगी, और उसके बाद व्यास वाली लेंथ ये वाली लगेगी, बस बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो डिजाइन बनी गई है इसको नहीं बनाना है, ठीक है। तो मतलब हमें व्यास का लेना और परिधि का लेना है, ठीक। तो चांदी के तार की लंबाई, ठीक है। तो पहला देखेंगे चांदी के तार की लंबाई, ठीक है, जो होगी क्या होगी भाई, वृत्ताकार ब्रूच की परिधि ना, वृत्ताकार जो है, ठीक है, ब्रूच, ठीक है, ब्रूच की परिधि की लंबाई, ठीक है, परिधि की माप ऐसा लिख दिया ज़्यादा ठीक है, परिधि की माप प्लस 5 व्यास की लंबाई है ना, ठीक है। तो 5 व्यास को बनाने में लगातार है ना, 5 व्यास की लंबाई ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, की माप या लंबाई दोनों ऐड कर देंगे बस। तो वृत्ताकार ब्रूच की परिधि जो होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर होगी, है ना। जैसे 2 पाई देखिए, टू ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब आर क्या है, त्रिज्या है, और 5 व्यास क्या होगा, तो 5 इंटू डी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम फार्मूले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये टू टू आर हमारा क्या होता है, व्यास ही होता है। तो 2r देखिए, पाई को हमने बाहर कर लिया, 2r प्लस 5d, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2r भी हमारा d है, देखिए 2r बराबर क्या होता है, d ही होता है, तो यहाँ पर हम d लिख सकते हैं, तो हो जाएगा d पाई d इंटू 5d, ठीक है। आसान करने के लिए हमने किया है, यहाँ पर देखिए यहाँ से d कॉमन हो जाएगा और मिलेगा पाई प्लस 5, ठीक है। बस अब सारी वैल्यू रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्यास यहाँ पर 35 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो ज्ञात कर लेते हैं पाई का मान, यहाँ पर नहीं बताया गया है पाई का मान कितना लेना है, तो बस सिंपल देख लेते हैं, डी बराबर कितना है, 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो सॉरी ये 35 है, तो यहाँ पर डी का मान 35 हो गया, और पाई का मान 22/7 प्लस में 5, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हर 7 नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35, और मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो 5 7 35 और 35 22, ठीक है। तो 22 और 35 जोड़ लेंगे तो 5 2 7, 3 जो 5 57 बचेगा, 57 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 7 5 35, और 25 और 3 25 3 28 मीटर आएगा, सॉरी मिलीमीटर, ठीक है। तो ये चांदी के तार की लंबाई है, ठीक है, हमारे पास चांदी के तार की लंबाई, ठीक है, 285 मिलीमीटर आएगी, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ब्रूच के मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो देखिए ये 10 बना रहे हैं, ठीक है, 10 त्रिज्यखंड हो रहे हैं, तो भाई 10 त्रिज्यखंड कितने कोण बना रहा है भाई, 10 हिस्से हैं ना, ये 10 हिस्से हैं, तो 10 त्रिज्यखंड जो केंद्र पर है वो कितने 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 10
त्रिज्यखंडों द्वारा या 10 डिजाइनों द्वारा, ऐसा लिख दिया ज़्यादा ठीक है। 10 डिजाइन सॉरी सही तो लिखा था, 10 डिजाइनों द्वारा केंद्र पर डिजाइनों द्वारा, ठीक है, द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, ठीक है, कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब एक डिजाइन द्वारा, ठीक है, एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा भाई, 10 से डिवाइड हो जाएगा और क्या 360 बटे में 10 है ना, तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 36 डिग्री, ठीक है। तो एक का मतलब निकाल लेंगे, है ना, तो ये कोण एक का होगा 36 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक का ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बस, है ना। अब थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है, ठीक है, जो एरिया होता है वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा 36 डिग्री है, हो जाएगा 360 पाई, ठीक है, पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर मतलब देखिए यहाँ हमें डी जो मिला था, ठीक है, डी मिला था वो 35 है, ठीक है, तो यानी कि 2r जो हमारा कितना मिला था 35 मिला था, और 35 डिग्री नहीं 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 35/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35/2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मतलब गुणे के रूप में 2 बार, है ना, स्क्वायर लिखें या फिर हम 2 बार गुणा के रूप में लिख दें, सेम थिंग। तो यहाँ से 36 धामा 10 बार हो जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से, अब इसे काटना चाहे तो 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 2 से 11 बार, ठीक है, तो जब गुणा करेंगे 11 × 5 = 55 और 11 × 3 = 33, 5 × 38 और ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो बुक में आंसर इतना ही दिया गया है, चलिए मिला लेते हैं, ठीक है, बुक में इन दोनों का आंसर इसी तरह है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला आंसर 285 और 385/4, ठीक है, तो काफ़ी यूनिक सा है, इसमें 285 385/4, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 9 नंबर था, 10 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद चलिए देख लेते हैं 10 नंबर। देखिए एक छतरी जो है इसमें 8 ताने हैं, ठीक है, ये छतरी है, ये इसमें 8 ताने हैं, इसको ओपन करके यहाँ से बनाया गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये 8 ताने हैं और छतरी पर 45 छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बता रहे हैं सपाट वृत्त मानते हुए, ठीक है, वृत्त मानता गया, ये इस तरह नहीं माना गया, इस तरह माना गया है, ठीक है। ओपन करेंगे जब छाते को पूरी तरह से खोल देंगे, मान लीजिए जब सिला गया होगा छाता तो कुछ इस तरह रहा होगा, ठीक है। तो 45 छतरी को 45 त्रिज्या सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब जो इसकी रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तान है, ठीक है, ये तान है, तो इनके मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए 8 ताने हैं, कितने ताने हैं 8 ताने, 8 ताने जो बनाएंगे केंद्र पर जो, ठीक है, कितने डिग्री कोण बनाएंगे 360 डिग्री का, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक ताना भाई कितना बनाएगा उसी तरह से जैसे ऊपर किया था, तो 8 तानों द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण, ठीक है, 8 तानों द्वारा, ठीक है, केंद्र पर बनाया कोण कितना होगा 360 होगा, केंद्र पर द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, ठीक है, बनाया गया कोण पर बनाया गया कोण कितना होगा 360, ठीक है। तो एक तान द्वारा, ठीक है, एक तान द्वारा केंद्र पर, ठीक है, बनाया गया कोण जो होगा 360/8, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, ठीक है, तो 8 चौक 32 और 32 4 36, तो 8 पंचे 40 यानी 45 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण निकला 45 डिग्री, यानी थीटा क्षेत्रफल वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, तो थीटा कोण वाले
थीटा कोण वाली त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, त्रिज्यखंड का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होता क्या होता है 300 थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, रख दीजिए, 45 बटे 360 हो जाएगा। पाई का मान कितना लेना है, यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया पाई का मान, तो 22 बटे 7 लेंगे और आर बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 बटे 7, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 45 का वर्ग, ठीक है। तो 45 गुणे 45 ही लिखते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 9 45 और 5 से काटा तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक बचा 5 दूनी 10। देखिए 2 से काटेंगे ये 11 और ये 36, तो 9 चौक 36, ये 4 बार, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो बस सीधा देखिए 45 का वर्ग करेंगे तो 5 चौक 20, 25 मिलेगा, तो ये मिलेगा 20 25, ठीक है, बटे में 4, ठीक है, सॉरी 20 25, ठीक है। और जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पच्चीस 55 और 11 दूना 22, 5 27, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 और 11 दूना 22 बटे में 4 है। आप चाहें तो 4 से भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, 3 27, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 3 35, मतलब 3 बचा है, दशमलव लगाएंगे तो 0 होगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कितना है। तो बुक में इसे डिवाइड नहीं किया गया है, सिंपल ही ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको सरल ना करें तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल काटे पीटेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आंसर रहा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कार के दो वाइपर हैं और जो परस्पर आच्छादित नहीं होते, यानी कि ओवरलेप नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और कह रहे हैं कि परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनकी जो रेडियस है समान सकते हैं, ठीक है। पत्ती की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है और 15 डिग्री के कोण तक पर घूम सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो सकता है, उसको ज्ञात कीजिए। वास्तव में हमें बस केवल वो ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई वाइपर कैसे काम करता है, वाइपर मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है इस तरह 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस तरह तो मूव करता है, ज़्यादा नहीं मूव करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। इसी तरह से जैसे दो रहेंगे तो हमें प्रत्येक का ज्ञात करना है, मतलब एक का ज्ञात करना है। प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक ही, हर एक का क्षेत्रफल है ना। तो अलग अलग क्यों ज्ञात करें, दोनों की रेडियस समान है तो दोनों का क्षेत्रफल भी समान होगा, तो ये इधर तक करेंगे, ठीक है। तो बस तो हमें इसी वाइपर का मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने वाइपर मान लीजिए जूम कर लिया है इसे, ठीक है। वाइपर मान लीजिए इतना ही साफ करेंगे वास्तव में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए, ठीक है, कितने डिग्री पर घूम सकता है, मान लेते हैं पूरा बना लेते हैं, ठीक है। तो 115 मतलब इतना घूम सकता है, ठीक है। पूरा कोण देखेंगे तो 115 डिग्री पर घूम सकता है, ठीक है। तो वह कहने का मतलब इतना ले लेते हैं, ठीक है, 115 डिग्री, ठीक है। तो 115 माने थीटा यहाँ पर कितना बन रहा है, तो 115 बन रहा है और 25 सेंटीमीटर लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, है ना। जो वाइपर है उसकी लंबाई कितनी है 125 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तरह से क्या है, एक त्रिज्यखंड दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे थीटा बट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आप वाइपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलिए ठीक है। वाइपर द्वारा, ठीक है, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ऐसा लिख किया गया क्षेत्रफल लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे, देखिए थीटा बटे 360 यानी कि 115 बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटे 7 और आर स्क्वायर मतलब 25 25, आर का मतलब 25 यानी 25 का वर्ग या 25 गुणे 25, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। देखिए इसको काट पीट लेंगे जो कट रहा है, देखिए 5 से काटेंगे और 5 पचे 25 और 5 दूनी, देखिए
5 से काटा 5 25 और इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से काट लीजिए तो ये 11 बार और ये 36 बार। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें 33 पंजे, ये कट नहीं रहा। ठीक है, किसी संख्या से 5 से ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यही आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 का गुणा, देखिए 5 का गुणा सब में गुणा कर देंगे तो 115 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 25 और ये 7 भी है नीचे तो 7 गुणे, ठीक है 36 ये हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया। हम बता रहा हूँ कैसे लगेगा बस। ठीक है, तो आप लोग गुणा कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। ठीक है, चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25 का 5 से कर दीजिए, फिर 11 से कर दीजिए और फिर जो है आंसर इसका। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, फिर 25 से गुणा कर दीजिए, फिर 11 से गुणा कर दीजिए, बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से, और बटे में इसका गुणा कर दीजिए, बस यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो गुणा करके आप लोग बताइएगा कमेंट करके इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और ये तो हमारा 12 नंबर, सॉरी ये 11 नंबर था। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या है, देखिए क्या है कि जहाज़ों को बता रहे हैं कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, ठीक है, और चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, ठीक है, 80 डिग्री वाले एक त्रिज्यखंड में बता रहे हैं। ठीक है, 115 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, कोई लाइट हाउस है जो 80 डिग्री का कोण बनाते हुए, जिसकी लंबाई जो रहेगी ये 16.5 किलोमीटर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाएगा। और हमें ज्ञात करना है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकती है या दी जा सके। पाई का मान 3.4। ठीक है, तो मान लीजिए कोई लाइट हाउस है यहाँ से यहाँ तक और इस पर कोई लाइट लगी है। ठीक है, तो लाइट लगेगी तो कह रहा है कि ये 115 किलोमीटर मान लीजिए इतनी दूरी तक, ठीक है, इतनी दूरी तक जाएगी और इतना दूरी में प्रकाश फैलाएगी। यहाँ पर लाइट रहेगी और इस तरह से फोकस करेगी ऊपर से नीचे। ठीक है, तो यहाँ तक मान लीजिए समुद्र स्थल है और यहीं पर ये दिखा रहेगी। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, रेडियस बनाते हुए। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ बनाएगी और इसी का क्षेत्रफल हमें इस समुद्र स्थल का मान लीजिए यहाँ पर बनाएगी, तो इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे, देखिए 80 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कोण बना रहा है 80 डिग्री का। ठीक है, और जो रेडियस है त्रिज्यखंड में, रेडियस जो कितनी है थीटा यहाँ पर, ठीक है 80 डिग्री है और रेडियस है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, और पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14, 3.14। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर जो थीटा है, ठीक है, थीटा बटे 360 अब निकालते हैं डायरेक्ट, है ना। तो समुद्र पर जो क्षेत्रफल बनाएगा, ठीक है, लाइट द्वारा, ठीक है, लाइट द्वारा समुद्र पर बनाया गया क्षेत्रफल, ठीक है, या समुद्र का क्षेत्रफल, ठीक है, समुद्र का क्षेत्रफल जहाँ पर चेतावनी दी जा सकती है, जहाँ पर चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, अब वही त्रिज्यखंड का एक तरह से है तो बस डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर, आर के स्क्वायर मतलब 16.5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हमेशा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36। देखिए 9 से तो नहीं कटेगा बट 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और ये 1 बचेगा, 3 पचे 15, 3 से फिर काटेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15। देखिए 55, 55 दूना 110 हो जाएगा और एक अंक पर दशमलव तो इतना इतना हो जाएगा। देखिए इसका गुणा इसी के साथ किया है, अभी इसका गुणा इसके साथ बाकी है। ठीक है,
और ये हो जाएगा 5/5, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, देखिए इसमें 5 तो छिपा ही है, देखिए इसमें तो 5 तो छिपा ही है ना, तो 55, देखिए 5.5 है, इसको इस तरह मैनेज कीजिए। चलिए ठीक है, गुणा कर देते हैं। देखिए इसको हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा, 11.0 यानी 11 ही है, और 3.14, इसको हम ब्रेक करके इस तरह लिख रहे हैं 5/1.1, ठीक है। ये गुणा करने का तरीका है आसान से। देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 157 और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर अभी 11 × 11 बचा है, ठीक है, 11 × 11। अब देखिए 11 से गुणा कैसे करते हैं, ठीक है, तो 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए ये तो है ही नहीं, ऐसे भी 11 से गुणा करेंगे तो ये 0, ठीक है, और इसका 1.1 तो है ही, है ना, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए ये जी 11 से 0 हो जाएगा, 11 सते 77 और 11 × 25 = 55, 55 7 हो जाएगा 62, 62 के 2 हासिल 6 और 11 एकम 11, 11 6 17, ठीक है, इस तरह से। और 2 अंक पे दशमलव तो मतलब यहाँ, ठीक है, और 11 से फिर गुणा करेंगे तो 11 शून्य शून्य, 11 सत्ते 77 हासिल 7, 11 दूना 22, 22 7, ठीक है, 9 हो जाएगा, और 11 सत्ते 77 उसके बाद, ठीक है, ये 77, देखिए ध्यान से, 11 सत्ते 77, 7 हासिल 7, 11 दूना 22, 22 9, 22 7 29, 29 के 7, 29 के 9 हासिल 2, ठीक है, और 11 सत्ते 77 2 79, ठीक है, हासिल 8, 11 कम 11, 11 8, सॉरी 11, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 0 7 7 हो जाएगा, 7 2 9, 7 2 9, 7 1 8 और 1, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, देखिए 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी है तो 2 अंक ये वाला और 1 अंक ये, तो 3 अंक पर 1 2 3 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 8, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22 नंबर था, 12 नंबर, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। तो 12 नंबर कुछ इस तरह हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन है, आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये गोल मेज वाला है, देखिए गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं समान आकार के, ये जो बने हैं, ठीक है, और यहाँ पर बनाया गया है, यदि मोच पेज की जो त्रिज्या है यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, इसको मान सकते हैं त्रिज्या है, ठीक है। देखिए इसको मिलाएंगे आप, देखिए इस तरह से हम मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह आमने सामने से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहाँ से, ठीक है, ये इस तरह से मिल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो बता रहे हैं यदि मोच पेज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, और प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है, ठीक है, इन डिजाइनों को लागत ज्ञात करना है, ठीक है, और इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए 6 डिजाइन है, 6 समान डिजाइन 360 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो एक डिजाइन कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। 6 डिजाइनों द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, बनाया गया कोण जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा 360, तो एक डिजाइन द्वारा कितना कोण बनाएगा, ठीक है, एक डिजाइन द्वारा, डिजाइनों नहीं रहेगा, डिजाइन रहेगा, एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बनाया गया, ठीक है, कोण जो होगा वो कितना होगा, 360/60, तो कितना मिलेगा, बटे में 6, तो यहाँ से काटेंगे तो 60 मिलेगा, यानी एक कितने बनाएगा, 60 डिग्री का। तो ध्यान से देखिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर त्रिज्यखंड बन रहा है एक तरह से, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले पूरा ज्ञात कर लेंगे और फिर वाला त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे, तो त्रिभुज का एरिया है 60 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है, तो ठीक है,
तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक है। एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360, एक का निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अभी एक का निकाल रहे हैं, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, और πr², ठीक है, माइनस 1/2। अब अभी आपको बताया गया था ना, r² sin 60 डिग्री, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ से r² कॉमन हो रहा है और पाई का मान यहाँ पर बताया नहीं बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर r² कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। तो r² कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा π/6 माइनस 1/2 और हो जाएगा sin 60 अंश का मान √3/2, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से और हम लिख सकते हैं r², और ये इसको रहने देते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 7×6 और हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ से r² का मान रख सकते हैं, ठीक है। r कितना है, 28 है, ठीक है। तो यहाँ से r जो है 28 है, 28×28, ठीक है। r² हो जाएगा 22, 7, 6 √3/4 हुए, ठीक है। तो ये एक का है, ठीक है, एक का क्षेत्रफल है, और ऐसे हमें 10 का ज्ञात करना है, ठीक है। कितने, 6 डिजाइन है, सॉरी, तो गुणे 6 करेंगे, ठीक है, और गुणे 6 करेंगे, ये क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। अब बता रहे हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से बता रहे हैं जो खर्चा है। खर्चे के लिए क्या बात करेंगे, देखिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल ना था, सॉरी ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल था, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। √3 का मान 1.73, 1.7 लेना है √3 का मान, ठीक है। √3 का मान 1.7 रखेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है। एक डिजाइन का क्षेत्रफल है, इसी तरह 6 डिजाइन का निकालेंगे, ठीक है। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल गुणे 6 यहाँ पर, ठीक है, 6 डिजाइन के लिए गुणे 6, और खर्चे के लिए जितना आएगा, देखिए खर्च निकालते हैं, ठीक है। कुल खर्च जो आएगा वो आएगा, देखिए खर्च इतना आएगा 6×28 22, और ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा, मान रख देंगे तो लेगा 7/4, एलसीएम वगैरह कुछ होंगी, ठीक है, और गुणे 0.35। इसी को सॉल्व करना है और इसी को सॉल्व करके आंसर लाना है, ठीक है। तो आप लोग निकाल कर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये कितना आया, ठीक है। और कहीं मिस्टेक होगी तो वो भी बताना, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है कमेंट में, ठीक है। तो ये इतना था, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 13 नंबर था, चलिए 14 नंबर देख लेते हैं, बहुत आसान से है, ठीक है। तो यहाँ पर है त्रिज्या r वाले और वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका p कोण है। तो क्या होता है भाई, p वाला मतलब जिसका थीटा कोण होता है वो क्या होगा, ये थीटा वाला होता है θ/360 πr², बट यहाँ पर p दिया गया है तो p/360 इंटू πr² हो जाएगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि ये ऑप्शन कहीं नहीं है, ठीक है, ये कहीं नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बस 2 से ऊपर नीचे गुणा किया है, जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × p, और ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 360, ठीक है, और ये हो जाएगा πr²। देखिए अब 2 इसके साथ लिख दिया, चाहे इसके साथ लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसके साथ लिखेंगे तो p हो जाएगा, और ये 36 दूना 72 यानी 720, और ये 2πr² इसके साथ है, ठीक है। तो यही है, बस कैपिटल R है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, ठीक है। R की जगह हमने कैपिटल यूज करेंगे, बस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो p/720 गुणे 2πr², बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।